एक छोटे शहर में कुंदन नाम का 12 साल का एक बच्चा रहता था। पढ़ने लिखने में वह बहुत अच्छा था और अपने प्रत्येक कक्षा में वह हमेशा सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता था। लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। कुंदन के पिताजी बहुत मुश्किल से उसकी स्कूल की फीस का इंतजाम कर पाते थे। एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें कैंसर बताया। अब तो पूरा परिवार परेशान हो गया। जो कुछ भी कुंदन के पिता कमाते थे वह सब उसकी मां के इलाज में खर्च हो जाता था। 3 महीने बीत चुके थे। कुंदन की स्कूल की फीस नहीं गई। फीस जमा नहीं होने के कारण स्कूल के प्रिंसिपल ने कुंदन का नाम स्कूल से काटने का फैसला लिया। अब कुंदन का कैरियर खराब होने जा रहा था, लेकिन उसके पिता अपने होनहार बेटे को पढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कुंदन के पड़ोस में एक सेठ जी रहते थे। कुंदन के पिता उससे मदद मांगते के उनके घर पहुंचे तो उन सेठ ने अपने मित्र के साथ कुछ बातें कर रहे थे। कुंदन के पिता ने सेठ जी को अपनी परेशानियां बताई और कुछ रुपए मांगते हुए कहा, मेरे बेटे के करियर का सवाल है, आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए और समय आने पर मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। सेठ जी बहुत ही घमंडी थे। वह बिना किसी फायदे के किसी की मदद नहीं करते थे। सेठ जी ने रुपए देने से तुरंत मना कर दिया और कहा, मुझे तुम्हें रुपए देने में क्या फायदा है, तुम गरीब हो और तुमसे मुझे कभी काम भी नहीं पड़ेगा। तुम मेरा रुपए लौटा दोगे इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, अतः मैं तुम्हें रुपए नहीं दे सकता। कुंदन के पिता बहुत दुखी हुए और अपने घर लौट गए। तभी सेठ जी का मित्र बोला, सेठ जी यह व्यक्ति तो वास्तव में बहुत परेशान है और आप इस योग्य हैं कि इसकी सहायता कर सकते हैं। यह व्यक्ति आपको रुपए लौटाने की बात कर रहा है, अतः मेरी राय है कि आपका इसकी सहायता करना उचित है। सेठ जी का वह मित्र उसका बिजनेस पार्टनर भी था, अतः सेठ जी उसकी बात न टाल सके और उन्हें कुंदन के पिता को रुपए दे दिए। कुंदन का करियर बच गया और उसकी पढ़ाई जारी रही। समय आने पर बहुत मेहनत करके कुंदन के पिता सेठ जी के रुपए वापस कर दिए और कहा, संकट के समय में आप मेरे काम आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह एहसान मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। अब इस घटना को बहुत दिन बीत चुके थे और सेठ जी अपना बिजनेस दूसरे शहर में शुरू कर दिया। एक दिन अचानक सेठ जी के इकलौते बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वह उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बेटे का बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन रूम में ले गए। तभी एक डॉक्टर ने सेठ जी से कहा, आपके बेटे की हालत बहुत नाजुक है, उसको खून की बहुत ज़रूरत है। 15 मिनट में आप खून का इंतजाम कर लीजिए, वरना आपके बेटे की जान हम नहीं बचा पाएंगे। सेठ जी उस समय अकेले थे और हॉस्पिटल में उस ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं था। सेठ जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन खून का इंतजाम वह नहीं कर पा रहे थे और इधर बेटे की हालत और भी नाजुक होती जा रही थी। इतना बड़ा सेठ जो दुनिया की हर चीज खरीद सकता था, इतना पैसा होने के बाद भी उस समय ऐसा ही था। समय बीतता जा रहा था। 15 मिनट खत्म हो गए थे। सेठ जी अपने इकलौते बेटे की कोई सहायता नहीं कर पा रहे थे और बहुत रोए जा रहे थे। सेठ जी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक एक डॉक्टर बाहर निकला और सेठ जी से बोला, आपके बेटे को खून मिल चुका है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, अब वह ठीक हो जाएगा। सेठ जी उस समय उस डॉक्टर को एकदम देखते जा रहे थे और उसे मुंह से केवल यह शब्द निकला, खून कहाँ से आया, किसने दिया। तभी डॉक्टर बोला, हमारे इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर ने आपके बेटे को खून दिया है और वही आपके बेटे का ऑपरेशन कर रहे हैं। सेठ जी ने बड़ी उदारता से पूछा, क्या नाम है उनका? डॉक्टर बोला, डॉक्टर कुंदन। उन्होंने आपको अंदर से देख लिया और शायद आप उनके कोई बहुत खास हैं, इसलिए आपके बेटे को खून दिया है। ऑपरेशन के बाद वह आपसे मिलेंगे। यह सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसुओं की धारा वह निकलने लगी। सेठ जी के पास अब कोई शब्द नहीं थे। वह चुप से और सोच रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, सच में ऐसा होता है। इस स्टोरी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आजकल की लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं। बहुत से लोग किसी से बिना फायदे की बात तक नहीं करना चाहते हैं। जरूरतमंद की सहायता करने योग्य होते हुए भी सहायता नहीं कर पाते हैं और पैसों को किसी व्यक्ति की जिंदगी का कैरियर से ऊंचा स्थान देते हैं। ऐसा मानसिकता को बदलना होगा। हम लोग इंसान हैं और
हमें इंसानियत को सबसे ऊपर रखना होगा। यह कहानी हमें बहुत कुछ संदेश देती है। अगर हम इस योग्य हैं कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं तो हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता यह सोचकर नहीं करनी चाहिए कि वह हमारे काम आएगा, तभी हम उसकी सहायता करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपके द्वारा किए गए परोपकार और सहायता भी जिंदगी में कभी बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी दिल से लिखी हुई है, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हमेशा ही नॉलेजफुल वीडियो आती रहती हैं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।